हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए जिनका भी सन मून साइन कर्क यानी कि कैंसर है उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो जिनकी भी चंद्र राशि या सूर्य राशि कर्क है यानी कि कैंसर है उनके लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में, वो हम देखते हैं। आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या ऑब्स्टिकल है, क्या आपको प्रैक्टिकली सोचना है, क्या इमोशनली सोचना है, इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। ओके, तो हम देखते हैं कि क्या मैसेजेस मिलते हैं टैरोट से। जिनका भी सन मून साइन कर्क यानी कैंसर है उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या आ रहा है। थैंक यू। सो फर्स्ट कार्ड, द सन का कार्ड रिवर्स्ड आया है, 7 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, 8 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, पेज ऑफ कप्स रिवर्स्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स्ड, टेम्परेंस अपवर्ड। मैंने डेक उल्टा नहीं पकड़ा है। ओके, कार्ड्स देखिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स अपवर्ड है, क्वीन ऑफ हैंड भी अपवर्ड है। सो कार्ड्स रिवर्स्ड आए हैं। ओके, सो इस वक्त आप लोग कर्क राशि के लोग बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बैलेंस बना रहे हैं। अगर आप मैरिड हो, फिर भी अगर आप मैरिड नहीं हो, एक रिलेशनशिप में हो, उसमें हो सकता है बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, फैमिली में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। अगर आप मैरिड हो तो आपके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। जो भी सिचुएशन है, हो सकता है इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो या जो भी चीज़ें हैं, पर आप अपने अपने आप को बैलेंस में ला रहे हैं। अगर बैलेंस में नहीं है तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आप बिल्कुल अपने आप को बैलेंस में लाने वाले हैं। ओके, स्ट्रांगली, क्योंकि बॉटम की एनर्जी ही टेम्परेंस की आई है। ओके, सो हो सकता है आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है, उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब हो। फैमिली में इशू हो सकते हैं, कोई चीज़ें ऐसी है कि आपको इमोशनली हर्ट कर रही है। एक ही तरीके का साइकिल चल रहा है आपके लाइफ में, जिसकी वजह से आप खुद को बैलेंस में नहीं ला पाते, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, ओवर इमोशनल हो जाते हो या सेंसिटिव हो। तो इस पे आप काम कर रहे हो। इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि जब तक आप खुद बैलेंस में नहीं आएंगे आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप वो चीज़ें कंट्रोल करने में आप जो ट्राई कर रहे हो ना, उसमें आपको सक्सेस भी मिल रहा है या मिलेगा। ओके, सो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नेक्स्ट 7 डेज़ में आप जो भी चीज़ें आपका मेन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आप कहीं से वॉक अवे करना चाहते हैं। जो भी सिचुएशन है उसमें से आप वॉक अवे करना चाहते हैं। हो सकता है जहाँ पे आप हो, जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन में आप इमोशनली बिल्कुल भी सैटिस्फाइड नहीं हो, या इमोशनली आपको वो चीज़ें मिल नहीं रही है जो आप डिज़र्व करते हैं, ऐसा आपको लगता है। तो आप ना ये सब छोड़ के जाना चाहते हो, वॉक अवे करना चाहते हो सिचुएशन से, या जिन लोगों के साथ हो उन लोगों को, हो सकता है आप एक इमोशनल सपोर्ट चाहते हो, या उनको लेके आप बहुत इमोशनल हो। तो आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे आपकी ज़रूरत नहीं है, या आप ज़्यादा अभी सहन नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके हाथ के बाहर निकल रही है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आप उन्हीं सब चीज़ों में से निकलना चाहते हो। या तो सिचुएशन ऐसी है कि सिचुएशन के हिसाब से आपको लगेगा कि हमेशा के लिए वो सिचुएशन छोड़ के चले जाया जाए, या फिर ऐसा हो सकता है आप अपने इमोशन को लेके इतना ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाते हो कि आपको ऐसा लगता है कि जहाँ पे आप, यानी हो सकता है कि आप बहुत केयर दिखाते हो, बहुत लोगों की केयर करते हो, बहुत सेंसिटिव हो आप, या लोगों को समझ के लेते हो, इमोशनल सपोर्ट देते हो लोगों को, तो आपको ऐसा लगता है वहाँ आपकी ज़रूरत ही नहीं है, आप क्यों वहाँ पे हो। या हो सकता है कोई ऐसा रिलेशनशिप है आपका अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर के साथ आपका नहीं जम रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि सब छोड़ छाड़ के चला जाए। आप वहाँ पे बहुत इमोशनली अटैच्ड हो सकते हो अपने पार्टनर से। सो वो चीज़ें आप करने का बहुत ट्राई कर रहे हो, पर वो हो नहीं पा रहा है। आप बहुत सैड हो सकते हो नेक्स्ट 7 डेज़ में। ओके, या फिर अगर कोई पर्सन हो सकता है, ये वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है जिनके साथ आप बहुत इमोशनली अटैच्ड हो, तो आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन आपको छोड़ के ना जाए। अगर ऐसी कंडीशन आ गई है कि आपको लगता है कि वो पर्सन मूव ऑन हो रहा है आपकी लाइफ से, तो आप उनको जाने नहीं देना चाहते हो। और अगर ऑलरेडी ये मूव ऑन हो चुके हैं, या आप मूव ऑन हो चुके हैं किसी रिलेशनशिप में, तो आप स्ट्रांगली ये चाहते हो कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए। ओके, सो मेन इशू यही रहने वाला है, या तो कोई पास्ट का पर्सन या पास्ट का रिलेशनशिप, या फिर हो सकता है कि आप नेक्स्ट 7 डेज़ में ये फील करोगे स्ट्रांगली। आपका मेन प्रॉब्लम यही रहने वाला है, मेन टेंशन यही रहने वाला है कि आपको जो सिचुएशन है वो छोड़ के चले जाना चाहिए। ओके, सो बेसिकली
मेन आपका 7 डेज़ में आपको ये इन्हीं चीज़ों से स्ट्रगल करना है, मूव ऑन जाया जाए या रुक जाना चाहिए या बैलेंस करना चाहिए या जो भी चीज़ें हैं। सो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिए। इमोशनली मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपके पास बहुत ऑप्शन है या आपने बहुत टाइम लगा लिया या बहुत कन्फ्यूजन था, बहुत कन्फ्यूज़ थे आप किसी सिचुएशन को लेके या आपके पार्टनर को लेके। सो आपका कन्फ्यूजन दूर हो रहा है, ओके। इमोशनली आप इतना ज़्यादा आपके इमोशन ओवरफ्लो हो रहे थे, कभी इधर भाग रहे थे, कभी उधर भाग रहे थे, यानी कि आपका जो मन था वो कंट्रोल में नहीं था, आपके इमोशन कंट्रोल में नहीं थे। हो सकता है अगर आपके पास चॉइसेस हैं या बहुत ज़्यादा आपने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया किसी चीज़ को डिसीजन लेने में, तो आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपने एक पॉइंट पे आके वो चीज़ आपने रोक देनी चाहिए। आपको ऐसा लगेगा कि हो सकता है आप बहुत कन्फ्यूज़ रहते हो किसी चीज़ को लेके या कोई सिचुएशन जब भी आती है, बहुत कन्फ्यूजन आपका रहता है मन में बहुत ज़्यादा आप समझ नहीं पाते हो कि डिसीजन कैसे लिया जाए। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना होके आपके मन से, दिमाग से नहीं, आपके मन से आपको एक डिसीजन लेना है, आपको क्या करना है, क्या नहीं। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके सामने ऐसे सिचुएशन आएँगी कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अभी अगर कन्फ्यूजन है, तो कन्फ्यूजन से आपको निकल के कोई ना कोई डिसीजन लेना है और डिसीजन आप मन से लोगे। आपको मन से लेना है डिसीजन, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल सोच के, लॉजिकल सोच के, नफ़ा-नुकसान लेके नहीं। आपका मन क्या कहता है, आपको क्या लगता है, इमोशनली थोड़ा-सा सोच के, अगर कोई पर्सन है तो उनके इमोशंस को सोच के या आप किसी के साथ अटैच्ड है तो ये सब सिचुएशन देख के ही आप डिसीजन लीजिए, ओके। क्योंकि हो सकता है कि बहुत कन्फ्यूजन है आपके लाइफ में, तो आप बहुत ज़्यादा अभी तंग आ चुके हो, जैसे कि मूव ऑन का कार्ड आया ही है। तो अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो लॉजिकल होके ना ले, इमोशनली सोच के अपने दिल से डिसीजन लीजिए, ओके। प्रैक्टिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्ट्रांगली, आपको ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में मैं देख पा रही हूँ कि आपको हो सकता है कि आप एक तो आपकी हेल्थ इश्यू चल रहे होंगे, मुझे ऐसा स्ट्रांगली लगता है। या तो हेल्थ इश्यू चल रहे हैं या अगर आप मैरिड हैं तो बेबी को लेके थोड़ा-सा प्रॉब्लम चल रहा है। हो सकता है कि आप ना बहुत नेगेटिव थॉट्स है आपके, बहुत नेगेटिविटी है आपकी लाइफ़ में। लाइफ़ से ज़्यादा मुझे आपके माइंड में दिख रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप जिस सिचुएशन में हो वहाँ पे बिल्कुल भी हैप्पी फ़ील नहीं करते, ओके। आप एक तो हैप्पी फ़ील नहीं करते, ऊपर से आपको क्लैरिटी नहीं है। दूसरा, आपने हँसना, बोलना, यानी जो एक रहता है ना छोटे बच्चे जैसा एनर्जी, वो आप अगर देखो तो कितना इनोसेंस रहता है। तो ऐसा लगता है कभी-कभी आपको कि आपकी लाइफ़ में ना वो चीज़ें ही नहीं है, जैसे ब्राइटनेस नहीं है आपकी लाइफ़ में। सन का कार्ड उल्टा है, यानी कि पॉज़िटिविटी बिल्कुल भी नहीं दिखती आपको अपनी लाइफ़ में। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि पहले तो आप एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाएं अपना। हो सकता है आपके दिमाग में बहुत नेगेटिविटी भरी है, हर चीज़ में आप हमेशा नेगेटिव ही सोचते हो, इस वजह से आपने होप छोड़ दी है। तो एक तो आप होप रखिए, जो भी चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएगी करके। ऊपर से आपको ना बहुत ज़्यादा ये है कि एक जो आपके पास है उसके लिए आप बिल्कुल ग्रैटिट्यूड फील कीजिए और एक सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलता है। एक आपको एक सेटिस्फेक्शन रहता है इंसान को किसी चीज़ को लेके, वो जैसे कि आपकी अभी सिचुएशन होगी तो आप सेटिस्फाइड नहीं हो किसी चीज़ को लेके, तो आपको यही कहा जा रहा है कि थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको चीज़ें यानी कि सिर्फ सोचने से नहीं होगी, आपको एक माइंडसेट करके वो चीज़ें चेंज करने का ट्राई करना है अपनी ओर से, ओके। अगर बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है आपके बच्चे हैं तो उनका हेल्थ इशू चल रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा तंग आ गए हो या समझ में नहीं आता कि कैसे हैंडल किया जाए, ओके। या आपके फादर है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है उन चीज़ को लेकर आप बहुत टेंशन में हो, या फिर आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, या अगर आपका रिलेशनशिप है तो बहुत निगेटिविटी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो, मेंटली बहुत ज़्यादा स्टक होते हो। तो इन सब चीज़ों को ना आप खुद चेंज कर सकते हो। सबसे पहले तो अपना माइंडसेट पॉजिटिव कीजिए, ओके। प्रैक्टिकली सोचिए कि कहाँ गलती हो रही है, अगर आपसे गलती हो रही है तो बिल्कुल आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और ट्राई कीजिए, ओके। गिव अप नहीं करना है किसी भी चीज़ में। मन से आप यानी मन से आपको जो डिसीजन लेना है वो तो लेना है, पर जो सिचुएशन है जहाँ पे आपको वर्क करना है, यानी कि एक्शन लेना है, तो एक्शन लेते वक्त आपको प्रैक्टिकली सोचना है, ओके।
यानी कि जो काम आप कर रहे हो ना, जैसे कि कोई डिसीजन लेना है जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे दिमाग का काम है, यहाँ पे दिमाग से ही सोचना है और डिसीजन लेना है, वहाँ पे आपको दिमाग लगा के सोचोगे तो जो चीज़ें निगेटिव जा रही हैं वो अच्छा हो सकता है, उसमें कोई ना कोई चेंज आ सकता है। और इमोशनली आपका कन्फ्यूजन है, यानी इमोशनली ये दोनों चीज़ें अलग है। ओके, प्रैक्टिकली आप नेक्स्ट 7 डेज़ में ये करो कि अगर सिचुएशन गलत है या चीज़ें गलत जा रही है, तो अब अगर बहुत नेगेटिविटी है आपके सिचुएशन में या जो भी चीज़ें चल रही है, तो आप खुद होके उसमें वर्क कीजिए, एक्शन लीजिए चीज़ें चेंज होने के लिए। और इमोशनली हो सकता है आपको पता है आपको डिसीजन क्या लेना है, पर आप कंफ्यूज हो जाते हो। ओके, तो वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको आपका दिल जो कहता है वही कीजिए। ओके, यानी कि आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। आपके दिल में जो चीज़ आ रही है ना कि आपको लगता है यही सही है, तो वही सही है। और मेंटली आपको सिचुएशन चेंज करने के लिए कुछ एक्शन लेना है, तो वो पॉजिटिव वे में लीजिए। सिचुएशन को नेगेटिव सिचुएशन है या एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है या लोग अच्छे नहीं हैं, आपको सही नहीं लग रहा है उस चीज़ में, आपको पॉजिटिव सोचना है, थोड़ा सा पेशेंटली हैंडल करना है, कुछ एक्शन लेने हैं अपने आप को। कोई अगर आप खुद में कुछ प्रॉब्लम चल रही है या आपका एक्शन गलत है या आपका माइंडसेट गलत है, तो उसको आप सुधारें। आई होप आपको समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, आप क्या चाहते हैं? आप एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपको कुछ प्रपोज़ल मिले, या ये तो आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है या फिर करियर में आप किसी न किसी प्रपोज़ल का वेट कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि देखिए रिवर्स्ड है, आप चाहते हैं कि कोई प्रपोज़ल ऐसा मिले आपको कि अगर पर्सनल लाइफ में भी है तो लॉन्ग टर्म प्रपोज़ल, स्टेबल प्रपोज़ल आप चाहते हो जो आपको मिल नहीं पा रहा है। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि भले ही छोटा हो, जैसे अभी करियर में आपको ऐसा नहीं है कि आपको आपका पैकेज आपने डिसाइड करके रखा है कि इतना ही चाहिए, नहीं, आपको कम पैकेज का भी मिला, जॉब तो आप करेंगे बट आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए। ओके, सो वो चीज़ आप इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचोगे कि आपको कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करना है, पर उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, खुद ही होके वर्क करना पड़ेगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड आया है, आपकी लाइफ में आउटकम यही आया है। सो अगर आपने बाउंड्री सेट नहीं की है किसी चीज़ को लेके, एक तो आपको बहुत स्ट्रिक्टली अपने रूल्स रेगुलेशन जो भी चीज़ें हैं डिसिप्लिन में लाना है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो, या आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत कंट्रोलिंग है या बहुत ज़्यादा ये कर रहा है, तो आपको उनको फेस करना है, ना कि उन्होंने कुछ बोल दिया और आप रूठ के चले गए या आप डर गए उनसे, ऐसा नहीं करना है। तो आउटकम यही है कि आपको स्ट्रांग बनना है, बट आपको बहुत ब्लंट नहीं बनना है। ओके, आप अपने एक सेट कीजिए कि आपको आप अपने रूल्स बनाइए, अपने बाउंड्री सेट कीजिए, पर आपको बहुत ज़्यादा ब्लंट नहीं बनना है या बहुत ज़्यादा लोगों को डराने का या कंट्रोल करने का बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए आप। और अगर ऐसे कोई पर्सन है आपके लाइफ में जो आपको बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत कंट्रोल करते हैं, जैसे कि अगर आप जॉब करते हो तो आपके ऑफिस में कोई है, बॉस है, कलीग्स है जो आपको बहुत डोमिनेट करते हैं या कंट्रोलिंग नेचर वाले हैं। अगर आप मैरिड है तो आपके इन लॉज है या आपकी मदर है या जो भी है जो आपसे बड़े हैं, या फिर हो सकता है कि आप ऐसे हैं, हाँ, तो जो भी आपसे बड़े हैं वो अगर आपको कंट्रोल कर रहे हैं तो इतना भी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही हो तो आप उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये आपकी एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा हर किसी को छूट दे के रखे हो कि अपनी मनमानी करो, मैं तो सुनने के लिए रेडी हूँ, ये भी नहीं करना है। अपना एक बाउंड्रीज बना के रखिए कि आप इतना ही सुन सकते हैं और क्लियरली आप बताइए, पर एकदम ब्लंट भी नहीं होना है और किसी को हर्ट भी नहीं करना है। सो बेसिकली आपको नेक्स्ट 7 डेज़ में अपने आप पे काम करना है। अलग ही रीडिंग आई है कर्क राशि के लोगों के लिए। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको कन्फ्यूजन दूर करना है, अपना माइंडसेट पॉजिटिव करना है, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रिक्टली यानी कोई भी आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड ना ले, ऐसी अपनी पर्सनालिटी बनानी है। और अगर आपके लाइफ में कोई टॉक्सिक लोग हैं तो उनको फेस करना भी आपको आना चाहिए, और बिल्कुल भी किसी चीज़ को लेके टेंशन लेके उस सिचुएशन से भागना बंद कीजिए। ओके, बिल्कुल बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में, खुद को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो कर्क राशि के लिए बहुत अलग सी रीडिंग आई है। तो आई होप मैंने जो मैसेजेस दिए आपको समझ में आया है, आपको इसी में गाइडेंस मिला। फिर भी हम देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 7 डेज़ में। जिनका भी सन मून साइन करके उनके लिए क्या गाइडेंस है।
नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। थैंक यू। 2 कार्ड आए हैं। एप्रिसिएशन, मैंने बोला ना आपको, रेस्ट एंड ग्रेजुएशन, द थिंकिंग मैन, द थिंकिंग वुमन रिवर्स्ड। ओके, मैंने पहले ही बोला आपको, आप बहुत ओवर थिंकिंग करते होंगे, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो द थिंकिंग मैन भी है। ओके, सो आपको क्या करना है, इन्हें थिंकिंग वुमन रिवर्स्ड आई है और थिंकिंग मैन अपवर्ड आया है। तो मैसेज क्या है, आपको क्या एडवाइस है? सबसे पहले, जो आप ओवर थिंकिंग करते हो ना कोई भी चीज़ को लेके, जैसे कि कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ओके, सो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है ओवर थिंकिंग की वजह से। ये रिवर्स्ड आया है, इट मीन्स आप बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, बहुत ओवर थिंकिंग करते होंगे। आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। आपको बिल्कुल भी, अगर आपके थॉट्स क्लियर है तो आपको डाउट नहीं करना है खुद पे। जो भी डिसीजन लेना है पेशेंटली लेना है, सोच समझ के लेना है, पर एक ही चीज़ को बार बार सोच के कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। द थिंकिंग मैन, हो सकता है कि आप यानी आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है कि जो बहुत ज़्यादा सोचता है। ओके, ये भी एक मैसेज है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपके जो पार्टनर हो सकते हैं या जो भी है, हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसे कोई पर्सन है, वो अपने दिमाग से आपको चलाते हैं, यानी आप इनका सुनते हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, आप इनका सुनते हो, आप इनके हिसाब से डिसीजन लेते हो, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत समझदार है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। तो हो सकता है ये आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, ये आपको कंट्रोल करते हैं, आपके थॉट्स को, आपके विचारों को चेंज कर सकते हैं। ऐसे कोई पर्सन होंगे आपके लाइफ में, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, जो भी है। ओके, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन होगा जो बहुत इंटेलेक्चुअल होगा, जिसको बहुत समझ है, डिसीजन मेकिंग अच्छी है उनकी, बहुत सोच समझ के फैसले लेते हैं। तो आपको ऐसे किसी पर्सन की राय लेनी चाहिए अपने डिसीजन लेते वक्त। सिर्फ राय लेना है, डिसीजन अपने मन से लेना है। ओके, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके कुछ भी नहीं करना है आपको। बस एक इन्हें, अगर आप कंफ्यूज है तो आप इनसे राय ले सकते हैं, उसके बाद फाइनल डिसीजन आप ही लेना है। तो ऐसे कोई पर्सन हो सकते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम होती है डिसीजन लेने में, आपको समझ नहीं आती बातें, या आप ज़्यादा सोच नहीं पाते हो किसी चीज़ को लेके सही है या गलत है, तो आप ऐसे किसी पर्सन की हेल्प ले सकते हैं। या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो आपको नहीं करनी है। और अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा ज़्यादा होशियार बंदा है, बंदी है, तो आप उनके हिसाब से डिसीजन लेते हो, तो ऐसा नहीं करना है। जब आपको ज़रूरत पड़ रही है तभी अगर आप ले रहे हो, वो अलग बात है। ओके, आई होप मैंने जो बोला आपको समझ में आया। ओके, सो दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके डिसीजन ना लें, और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है डिसीजन लेने में, तो आप एक ओपिनियन ले सकते हैं। ऐसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में है। ओके, या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती है, तो आपको इतना ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ओके, सो दूसरे कार्ड है रेस्ट एंड ग्रेजुएशन एंड एप्रिसिएशन। अपने आप को वैल्यू दीजिए, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। मैंने पहले ही बोला, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हो, आपको समझ में नहीं आता है कि लाइफ कहाँ जा रही है। जैसे कि मैंने बोला, सन का कार्ड रिवर्स आया है, इट मीन्स आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में रहते हो, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती होंगी, या बहुत ज़्यादा आप डरते होंगे किसी चीज़ को लेके। तो अपने आप को पहले हील कीजिए, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। अगर आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, थोड़ा सा छुट्टी लीजिए, हॉलीडे प्लान कीजिए, या एकांत में आप बैठिए, एनालाइज कीजिए खुद की लाइफ को, खुद की सिचुएशन को, कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड एप्रिसिएशन, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए प्लीज़। हो सकता है आप में बहुत अच्छे गुण हैं, बहुत हर चीज़ें, पर आप अपने आप को सबसे कम समझते हैं, लास्ट में अपने आप को रखते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप में जो खूबी है, आप में जो क्वालिटी है, उसको अप्रिशिएट कीजिए। ओके, सो ये थे कर्क राशि के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ के मैसेजेस। जो भी दिखा मैंने बताया, मुझे जो मैसेज मेरा इंट्यूशन मुझे दे रहा था मैंने दिए। अब किन के लाइफ में ये चीज़ें चल रही है, उनसे ये चीज़ें रेजोनेट होंगी। तो आई होप आपको मेरे मैसेजेस समझ में आए, और रीडिंग अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। ओके, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो ये थी आज की रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। तो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।